भाजपा के शासनकाल में भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष के ऊपर हमला और जान से मारने की धमकी का लगा आरोप। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर लगाई मदद की गुहार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। कर्नलगंज तहसील अंतर्गत ग्राम सुब्रतपुरवा मौजा भोका के निवासी सद्दाम हुसैन उर्फ कपिल पठान, जो वर्तमान में भाजपा से हल्दर मऊ के मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है, और उनके पिता फकीर बख्श खां पुत्र मोहम्मद जमा ने शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके गांव में ईदगाह के पास मदरसा बना हुआ है, जहां पर मदरसे में आए हुए किछौचा शरीफ के आरफ अशरफ मियां के नेतृत्व में एक मीटिंग चल रही थी, जिस पर उन्होंने मदरसे में आने वाले पैसे के लेखा जोखा रखने की बात कही। उसी पर नाराज हुए किछौचा शरीफ के आरफ उर्फ अशरफ मियां ने उनके साथ डांट कर उन्हें भगा दिया, जिसकी सूचना मिलने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सद्दाम हुसैन उर्फ कपिल पठान ने उन्हें फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने उनके साथ भी डांट फटकार कर उन्हें फोन रखा दिया। आरोप है कि उसके बाद गांव के ही कई अन्य मुस्लिम समुदाय के ही लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रखकर मस्जिद से अनाउंस करते हुए उनके ऊपर हमले की साजिश की, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के दर्जनों लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके पिता फकीर बख्श घायल हुए और एक अन्य सदस्य को भी चोट आई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और भाजपा के आला अधिकारियों से मदद और न्याय की गुहार लगाई। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस की पकड़ से अभी भी आरोपी फरार हैं, जिसको लेकर भाजपा के मंडल अध्यक्ष सद्दाम हुसैन उर्फ कपिल पठान लगातार आला अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगर भाजपा के शासनकाल में भाजपा के पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे में पदाधिकारियों का विश्वास भी पार्टी से उठ सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के विधायक, सांसद और जिले के आला पदाधिकारी किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और कैसे अपने ही पार्टी के एक मंडल के पदाधिकारी की सहायता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कपिल खान, भाजपा मंडल अध्यक्ष हल्दर मऊ गोंडा उर्फ सद्दाम पठान। ये बताइए कि आपके जो गांव भोका में कल कोई घटना हुई है, क्या मामला हुआ था और क्यों हुआ था? हमारे यहाँ घटना ये हुआ था भैया कि हमारा एक मदरसा चलता है, तो वहाँ पे कमेटी को लेकर के बातें हुई, तो हजरत ने हमारे अब्बा को डांट दिया, तो अब्बा हमारे वहाँ से चले आए। फिर हजरत से मैंने पूछा तो हजरत ने भी मुझे डांट करके फ़ोन काट दिया। हजरत यहाँ से चले गए, पीर साहब थे जो हमारे किछौछा के, वो चले गए। उनके जाने के बाद में यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया हमारे खिलाफ कि वो भाजपा से मंडल अध्यक्ष हैं। अब वो जो इस्लाम के दायरे में बात कर रहे हैं, तो उनको घर उनका सब तोड़ दिया जाए, उनको मार डाला जाए। फिर उसके बाद में वहाँ पे शकील, आज़ाद, सफ़ील 5, 6, 7 लोग 8 लोग वहाँ पे प्लान बनाए। शाहिद, आमिर, ये लोगों ने प्लान बनाया कि चलें उनके घर पे चलें। पूरे मस्जिदों में अलाउंस हुआ, और पूरे अलाउंस होने के बाद में सब लोगों को जब इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करने के बाद में मेरे घर पे वो लोग हमला कर दिया करके हमला कर दिया। हमला करने के बाद में मैंने फोर्स को इतला दिया। जब फोर्स को इतला दिया तो फोर्स आ गई। फोर्स के जब हमें सुरक्षा दी है तब जाकर के हम लोगों की जान बची है, नहीं तो मेरा पूरा परिवार कल नष्ट हो जाता। और कम से कम 15 से 2000 मुस्लिम थे जो हमारे दरवाजे पे चढ़ करके आए थे। खाली इतना मैं बागी ये इसलिए हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि मैं भाजपाई हूँ बस, और यूट्यूब पे और फेसबुक पे ट्वीट किया जाता है कि मतलब ये सुअर हैं, ये फलाना है, ये भाजपा के दलाल हैं, भाजपा के ये हैं। तो इसी के वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। अब कह रहे हैं तुमको मैं गांव रहने नहीं दूंगा, और जो तुम रहोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन से सहायता मांग रहा हूँ, और योगी जी और मोदी जी से निवेदन है कि हमारा मदद करें। जो हम गलत हैं तो और सही हैं, हम गलत बिल्कुल नहीं हैं, सही हैं अपनी जगह पे, पर इन लोगों के बातों से लगता है कि हम गलत हैं। ठीक है, हमारी योगी जी से, मोदी जी से अनुरोध है कि हमारा मदद करें, और जेपी नड्डा जी से भी मैं जाकर के मिलूंगा, और राजनाथ सिंह जी से भी जाकर के मैं मिलूंगा कल। जी भाई। तो अभी जो ये मामला हुआ उस पर कोई कार्रवाई भी हुई है? जी, उस पर कार्रवाई हुई है। 15 लोगों को नामजद किया गया है, और कुछ लोग 15 से 20 लोग कुछ अज्ञात लोग हैं, और हमारे खिलाफ अभी भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम इसीलिए घर पे नहीं आए हैं। हम सब लोग, प्रशासन हमारे दरवाजे पे है तो मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आता भी नहीं। तो हमारे लिए ही सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे। भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने भी कोई मदद का आश्वासन दिया आपको? जी, हमारे भाजपा के पदाधिकारियों ने हमारा बहुत मदद किया है।
सांसद जी मदद किए, हमारे विधायक जी मदद किए, हमारे प्रमुख भैया बिल्कुल मदद किए, सारे लोग हमारा मदद कर रहे हैं, हमारे विधायक जी मदद किए, सब लोग मेरा मदद कर रहे हैं, कर्नलगंज विधायक जी भी मेरा मदद किए, सारे लोग मदद कर रहे हैं। तो कुल मिला के भाजपा से जुड़े होने पर आपको ये सजा मिली? बस खाली हमें वही जुड़े होने पर सजा यही है हमारी, और कोई सजा नहीं। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम इसमें चाहते हैं कि इनके साथ में तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ करके उनको जेल भेजा जाए।